साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। इस वक्त करनाल के कर्ण पार्क में मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता कि बाबा साहब के अपमान का जो मुद्दा है वो गरमा गया है। समाज आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ था और एसपी साहब से मिले और जो कार्रवाई की मांग चाहते हैं। और जो मलखान सिंह नंबरदार है उनका कहना है कि वो केस की खारिज नहीं चाहते, वो जेल अगर उनको होती है उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन इस व्यक्ति पर जो है देशद्रोह की वो मांग कर रहे हैं, इसको 10 साल से कम की सजा की वो मांग कर रहे हैं कि मुझे भी अगर सजा होती है तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। और जो आज जो समाज एकत्रित है उस तस्वीरें आपको करनाल के कर्ण पार्क दिखाते हैं जो अपनी बात रखने के लिए आए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, काफ़ी सारे साथी हैं। एसपी साहब से मिले थे। नहीं थे वो सच्चे और सच्चाई से परे थे। उसने ये जहर घोलने का काम किया है। और ऐसा व्यक्ति जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था वो पुलिस डिपार्टमेंट से टर्मिनेट था भ्रष्टाचार के कारण। और गांव के ग्रामीण बैंक में उसकी फ़ोटो लगी है डिफ़ाल्टर की, उस पर कर्जा है। ऐसा व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जबकि सरकार को ये पता होना चाहिए कोई भी व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसका कंटेंट क्या है, क्या वो प्रदेश हित में है, देश हित में है, समाज हित में है, जाति हित में है, उसका कंटेंट इलीगल है। और ऐसा कोई सरकार ने कोई किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। उस व्यक्ति के कारण जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो उसका जो टेलीकास्ट था वो मोबाइल पे चला गया। और मोबाइल पे जाने के बाद अंबेडकर समाज के कुछ युवकों को उसकी जानकारी मिली, जिसमें मलखान और उसके कुछ साथी थे। वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने इस पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने आगे से ये कहते हुए कि हम तो ऐसे ही करेंगे, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बाबा साहब का तो हमने ये किया, बाबा साहब को हमने ये दिया, ऐसी ऐसी तरह की इन बातें उन्होंने की जो अपमानित बातें थी। इससे मामला और गंभीर हो गया। तो समझाने की कोशिश करी हमारे साथियों ने, लेकिन वहाँ जो उसके सहयोगी थे उन लोगों ने भी झगड़े को बढ़ाने के लिए ऐसी बातों का ऐसी बातचीत का इस्तेमाल किया जिससे मामला और बढ़ के कि आप दिन रख लो, हम लड़ना चाहते हैं, हम झगड़ना चाहते हैं। तो मामला इतना तूल पकड़ गया और अंदेशा ये हुआ कि वहाँ कोई बड़ी घटना हो सकती थी। और जिसको देखते हुए सेल्फ डिफेंस में मलखान ने अपनी सुरक्षा के लिए ये चीज़ की। और दूसरा ये है कि आज हम सारे साथी एसपी से मिल के आए हैं। अभी एसपी साहब से हमने बात करी है और एसपी साहब ने यह आश्वासन दिया है कि पूरे करनाल में आगे से कोई इस प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई बाबा साहब और संविधान के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई गलत शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होगा। एसपी साहब ने ये कहा है। हमारा शिष्टमंडल 7-8 लोगों का हम मिले थे, जिसमें अमृतलाल बीसर एडवोकेट जी, भाई कृष्ण कुटेल जी और हमारे कई साथी थे। उनके सामने एसपी गंगाराम पुनिया जी ने ये एडमिट किया है कि अगर ऐसी कोई बात है तो मैं वीडियो देख के इस पर संज्ञान लेता हूँ। और हमारे साथियों ने कोई समझौते की बात नहीं करी। हमारे साथियों ने ये कहा है कि इस मामले को शांति प्रिय तरीके से हम इसको निपटाना चाहते हैं और जिसने गलत काम किया है उस पर देशद्रोह की धारा लगे ताकि भविष्य में ऐसा कुछ गलत ना हो और कोई भी व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलकर चाहे दंगे भड़के, चाहे समाज में वैमनस्य फैले, ऐसा ना हो। इस प्रकार की हमारे साथियों ने बात रखी जिसको एसपी साहब ने एडमिट कर लिया है। और उन्होंने फिर ये पूछा कि आप चाहते क्या हो। हमने यही कहा कि इस मामले को हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जिसने भी गलत किया आगे वो ऐसा काम ना करे। तो इस पर एसपी साहब ने भरोसा दिया है कि आगे ऐसा नहीं होगा। जी मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए अभी हमारे समाज का प्रतिनिधित्व मंडल जो है गया था, एसपी साहब से मिलकर आया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिसकी भी गलती है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। हमारे मसीहा, हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में अगर कोई अनर्गल बातें करेगा, इतिहास से गड़े मुद्दे उखाड़कर बेवजह के मुद्दे उठाकर लाएगा तो युवाओं में जोश आना स्वाभाविक है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देश की जनता से और प्रदेश की जनता से जो है ये निवेदन करता हूँ कि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी या कोई भी समाज के महापुरुष जिनको इवन मैं कहूँगा भारत रत्न अगर मिला हुआ है, कम से कम उन महापुरुषों को तो किसी भी वाद में जो है ना घसीटे। वो पूरे विश्व के हैं, पूरे देश के हैं, पूरे समाज के हैं। इसी कड़ी में जो है एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उचित कार्यवाही होगी और किसी भी सूरत में दोनों पक्षों से अपील है कि भाईचारा खराब ना हो, क्योंकि ब्राह्मण समाज में भी बहुत से ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है
बहुत ही आदर्श मानते हैं। और कई ब्राह्मण समाज के नेताओं ने जो है बयान भी जारी किया है कि उस जो भी वो उक्त व्यक्ति अशोक शर्मा वो पुलिस से भी टर्मिनेटेड है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आप कह रहे पुलिस से टर्मिनेट है, किसने बयान दिया अभी आप कह रहे थे? ये हमें किसी से पता चला है, उनके जो कुलीग रहे हैं उन्होंने बताया है कि ये नहीं सर, इस पे सुनील शर्मा जो है उनका बयान है, सुनील शर्मा का। हाँ, उनका भी बयान है। उनके जो कुलीग रहे हैं किस उन्होंने कारण टर्मिनेट है ये पता चला? भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, रिश्वत के मामले में बहुत सारे और भी कई सारे केस हैं जो उन्होंने अपने प्रभाव में रहते हुए दबा रखे थे। आखिरकार पुलिस डिपार्टमेंट को भी उसको बर्खास्त करना पड़ा। तो ऐसे व्यक्ति की सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि प्रशासन या कानून करेगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो तुरंत प्रभाव से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होके, दंगे भड़काने का मुकदमा दर्ज होके उसको अंदर किया जाना चाहिए। मुकेश जी, कहते कि भाई क्या माफी मांगे या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो? देखिए, हम ये रिवायत नहीं चलाना चाहते कि पहले महापुरुषों को गाली दो, उनको गलत बोलो, फिर माफी मांग लो। ये कोई बात थोड़ा हुई। ऐसा सबक सिखाना चाहिए केंद्र सरकार को या इवन प्रदेश सरकार को, कैबिनेट में या विधानसभा में, संसद में ये कानून बनाना चाहिए कि जो सर्व समाज के महापुरुष हैं, चाहे वो धार्मिक रूप से बात हो, चाहे वो सामाजिक रूप से बात हो, उनको निर्विवाद रखा जाए। वो सर्व समाज के हैं, उनके ऊपर कोई कटाक्ष करे, उंगली उठाए, गलत साबित करने की कोशिश करे तो तुरंत प्रभाव से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकेश ग्रोवर। मुकेश जी, क्या लगता है कि लोग अच्छे काम करने के बजाय गलत कमेंट करके, गलत बयानबाजी करके पॉपुलर होकर राजनीति चमकाना चाह रहे हैं? देखिए, इन बातों से यही लगता है उक्त व्यक्ति की जो है शुरू से ही मंशा यही थी कि मैं कोई न कोई ऐसे स्टंटबाजी करके और सुरक्षा लूं। उसका मेन मकसद पुलिस सुरक्षा लेना ही है, यही उसने अपने बयान में जताया भी है। जी अशोक जी, उधर और ले पूरा जा, 2 मिनट रुक ऐसे बीच में और ले लेंगे। जी अंकल जी, क्या कहना जी? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सारा संसार जानता है भारत के संविधान निर्माता हैं, और कुछ शरारती लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। भाई, संविधान निर्माता, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, वो तो बाबा साहब के चाय पिलाने वाले और उनकी सेवादार थे, जूते साफ करने वाले वो व्यक्ति थे जिनका ये नाम ले रहे हैं। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और जिस अशोक कुमार नाम का व्यक्ति कुरुक्षेत्र में आकर के यहाँ समाज का भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ प्रशासन, शासन सख्त से सख्त कार्रवाई करके ऐसी एक्ट भी लगाए और देशद्रोही का मुकदमा भी लगाए, उस पर उसको सलाखों के पीछे डाले, ताकि और कोई ऐसी ताकतें बाबा साहब के प्रति ऐसे अपमानजनक भाषा का प्रयोग ना कर सके। तो हम प्रशासन से अपील करते हैं, भाई ऐसे आदमियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। जी बाबा, क्या सोचते हैं? आप कुछ कहना? तो साथियों, देख सकते हैं नाराजगी व्याप्त है, और भी तमाम जो साथी हैं जो बाबा साहब का अपमान को लेकर के आक्रोशित हैं और भी जो बैठे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ एक और बीएसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, कुछ सर कुछ कहना चाहेंगे? रोष व्याप्त है, नारेबाजी हो रही है, और जो बाबा साहब के अनुयायी हैं नाराज हैं और जो कानून की दायरे में रहकर जो कार्रवाई की मांग करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहिए? जी सर, तो बात करने से अभी कोई नहीं कहना देना चाह रही, और लेकिन नारे लग रहे हैं